पैक के 10 साला जश्न के मौके पर अहम मुआहदों पर दस्तखत। सी पैक में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट मुआहदों में शामिल। बिजनेस टू बिजनेस, सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर मुआहदे। पुरवकार तकरीब में दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। स्कूल के बच्चों ने टैबलोस और नग़मे पेश किए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सी पैक के तहत तलबा को स्कॉलरशिप दी गई। सी पैक के बहुत से मंसूबों को वक्त से पहले मुकम्मल किया। चंद मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, तवानाई बहरान को ख़त्म करने में सी पैक ने अहम किरदार अदा किया। सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हुई। लाखों लोगों को सी पैक के तहत रोज़गार के मौक़े मिले। इक़्तिसादी राहदारी चीन और पाकिस्तान के दरमियान चारों मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत है। चीनी सदर का सी पैक के आगाज़ की 10वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब के नाम तहनीती पैगाम। कहना था, बैनुल अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियाँ रोनुमा क्यों ना हो, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म ली ही फेंग ने कहा है कि इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पाकिस्तान और चीन के मफाद को एक कर दिया है। सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका फ्लैगशिप मंसूबा है और एक नए दौर का आगाज़ है। सी पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। निगरां सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म। मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। इत्तेहादियों को दोनों में नाम इत्तेफाक करने की डेडलाइन। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी की शिरकत। असम्बली की तहलील, निगरां सेटअप की तश्कील पर सलाह मशवरे। मुशावरती इजलास रवां हफ्ते दोबारा होगा। मिनरल कॉन्फ्रेंस आज होगी। बलूचिस्तान में मादनियात की इंडस्ट्री लगाएंगे। मादनियाती मिट्टी बीच कर तरक्की करेंगे। इसकी कीमत 6 ट्रिलियन डॉलर है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरमायाकारी कौंसिल में आर्मी चीफ को शामिल किया ताकि दुनिया को पैगाम जाए, इनकी सरमायाकारी की हिफाजत होगी। सऊदी अरब ने 24 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका। चांबाग अफराद की तादाद 54 हो गई। 83 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। चांबाग अफराद के आबाई इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन। CTD और इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जख्मियों के बयान कलमबंद कर लिए। जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। धमाके से पहले मोबाइल फ़ोन से बनी वाली वीडियोज़ इकट्ठी की जा रही हैं। चेयरमैन PTI की साइफर इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। PTI ने FIA इंक्वायरी का रदम करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 पाउंड स्कैंडल केस और तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में आज तक तौसीक। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क में महंगाई में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, महंगाई की शरह 29.2% रही है। आने वाले दिनों में महंगाई में बतदरीज कमी होगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% आ जाने की तवक्को है। शरह नमू भी 2 से 3% रहेगी। LPG की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो का बड़ा इजाफा। ओगरा ने 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 281.51 रुपये इजाफा कर दिया। नई कीमत 2,373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। कीमत 201 रुपये 15 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। LPG की जुलाई में फ़ी किलो कीमत 177.29 रुपये थी। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज शुरू होगी। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरे मरहले में KP और सिंध में पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वाशिंगटन में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, 10 अफराद हलाक। 80 मील फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली और तेज बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए। उधर सुपर तूफान ने चीन में भी तबाही मचा दी। 2 अफराद हलाक। फौजियां सूबे में तूफान से 8,80,000 से ज़ायद अफराद मुतासर।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम आज भारत रवाना होगी। कौमी टीम का तरबियती कैंप खत्म हो गया। उमर भुट्टा की क़यादत में टीम आज सुबह वाघा बॉर्डर्स के रास्ते बरास्ता अमृतसर चुनाए रवाना होगी। इवेंट 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया की टीमें भी शरीक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।